हाँ जी, प्यारे विद्यार्थियों, लेट्स स्टार्ट द सेशन एंड अब मैं आपके सामने कुछ सेंटेंसेस रख रहा हूँ प्रेपोजिशन के, जिसके अंदर एक छोटा सा एरर है। आपको वो एरर सही करना है, लेकिन आपको ये भी समझाना है कि वो गलती क्यों है और सेंटेंस किस तरीके से ठीक होगा। ठीक है ना? गलती क्या है, इसके साथ साथ ये भी समझना ज़रूरी है कि वो गलती क्यों है। गलती क्या है, उसके साथ साथ ये भी समझें कि वो गलती क्यों है। तो बेटा शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सेंटेंस, देयर वी गो। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। प्लीज ओपन योर बुक ऑन पेज 20। नाउ लेट मी नो। हाँ जी, लेट मी नो spot the error in this sentence where the error is। हाँ, गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सत्येंद्र कुमार प्रजापति, हाँ जी बेटा आ जाइए। हाँ, गुड आफ्टरनून। प्लीज ओपन योर बुक ऑन पेज 20। प्लीज ओपन योर बुक ऑन पेज 20। हाँ तो स्टूडेंट्स, तो आपने देखा, आपने रिप्लाई किया, मैं देख पा रहा हूँ आपके रिप्लाई को, समझ पा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर आप अगर हिंदी पर जाएंगे तो चीज़ें थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएंगी। सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट करना कोई बुरी बात नहीं है, और ऑब्वियस अगर हम इंडियंस हैं तो हिंदी तो एकदम हमसे अलग हो नहीं सकती। लेकिन अगर इंग्लिश सीख रहे हैं, है ना, लेकिन अगर हम इंग्लिश सीख रहे हैं तो इंग्लिश के अंदर इंग्लिश के कॉन्सेप्ट लगाने पड़ेंगे। हिंदी के कॉन्सेप्ट से हम बातों से निकल नहीं पाएंगे, इस जाल से निकल नहीं पाएंगे, है ना। हाँ जी बेटा, तो सत्येंद्र ये क्या कहते हैं, देखो आपको जो नोट करना है तो टॉपिक वाइज आप स्टार्ट कीजिए किसी भी चीज़ को। पहले जो मैं करवाता हूँ, सत्येंद्र ध्यान से सुने। पहले जो मैंने करवाया था तो वो करवाया था हमारा बेसिक जो था इंग्लिश का, तो फंडामेंटल, फिर रिकग्निशन ऑफ वर्ड्स। जब आप फंडामेंटल कर लेते हैं इंग्लिश का, फाउंडेशन कोर्स कर लेते हैं, उसके बाद रिकग्निशन ऑफ वर्ड्स की पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, ठीक है ना, ये क्या है और क्या काम करते हैं, रिकग्निशन ऑफ वर्ड्स। फिर उसके बाद मैं टेंस करवाता हूँ। तो आप पहले इन तीनों को मतलब लाइन पे लाइए, और फिर जैसे जैसे टॉपिक करते हैं उसके साथ साथ प्रैक्टिस भी कीजिए। ठीक है, अब मैं ये समझाता हूँ, ध्यान दीजिए। तो अब इसके अंदर एरर क्या होगा, जैसे हिंदी पर जाए तो इसका मीनिंग क्या होगा, प्लीज ओपन योर बुक ऑन पेज 20। मतलब अपनी बुक का 20 पेज खोलिए, या 20 पेज पर अपनी बुक को खोलिए। तो अगर हम हिंदी पर आते हैं तो ये बिल्कुल ठीक लगता है। लेकिन आपको एक बात बताऊं कि अगर कोई कहता है कि अपनी बुक को पेज नंबर 20 पर खोलो, तो मीन्स हम डायरेक्शन पर जाते हैं। भाई जैसे हमारे पास कोई बुक है, समझिए हमारे पास कोई बुक है, अब इस बुक को लेकर हम कोई डायरेक्शन देखते हैं, तो पेज नंबर हमें मतलब देखना है 400, पेज नंबर 400, तो हम ढूंढ रहे हैं। तो मीन्स हम इसे ढूंढ रहे हैं, तो मतलब हम डायरेक्शन पर जा रहे हैं। कहाँ पर काम कर रहे हैं उस वक्त हम काम कर रहे हैं डायरेक्शन पर। तो बेटा डायरेक्शन का मतलब क्या होता है कि जब हमें ये बताना होता है कि कोई भी चीज़ किस डायरेक्शन में है, तो उस डायरेक्शन, दिशा को बताने के लिए हम यूज़ करते हैं एट। तो समझ लें, डायरेक्शन को बताने के लिए वी यूज एट। तो यहां पर हम ऑन पेज 20 ना करके एट पेज 20 करेंगे। किस लिए? द रीजन बिहाइंड इट, वी शो द डायरेक्शन एट पेज 20। तो यहां पर जो यूज होगा वो एट यूज होगा, ऑन यूज नहीं होगा। ध्यान दीजिए, छोटी क्लास है लेकिन इफेक्टिव है। छोटी क्लास है, इफेक्टिव है। कोई भी प्रपोजिशन लग रहा है तो उसके पीछे का रीजन क्या है ये समझे। तो माइंड जो है ना, माइंड तो उस तरफ हमारा डाइवर्ट होगा। ये समझेंगे कि चीज़ें क्यों हो रही हैं। चीज़ों को रटने से नहीं, समझने से बातें क्लियर होती है, कॉन्सेप्ट। ठीक है, ओके। अगला लेते हैं, ये समझ में आ गया होगा। तो ऑन की जगह एट का यूज कीजिए। देन इज नॉट ए पेन टू राइट। तो अब इसके अंदर एरर, पेन टू राइट, इसके अंदर एरर बताइए। हाँ, नाउ आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। स्पॉट द एरर इन दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस के अंदर एरर को स्पॉट कीजिए बेटा। इस सेंटेंस में एरर को स्पॉट कीजिए।
हाँ जी बेटा, देखा आपने कर लिया होगा। अब मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान दीजिए। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो आपने कर लिया, अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इज़ नॉट ए पेन टू राइट विद, क्या नो पेन जो है लिखने के लिए नहीं होता? तो अब पॉइंट इज कि अब इसके अंदर क्या एरर है, तो अब आप पहले एरर बताता हूँ, फिर उसके पीछे लॉजिक समझाता हूँ। बेटा एरर ये है कि आपको राइट के साथ विथ लिखना पड़ेगा। देखो एक धांसू कॉन्सेप्ट सामने आ रहा है, आपको राइट के साथ विथ लिखना पड़ेगा। बेटा बात समझे, यहाँ पर आपको ये समझना है। तो ये जो इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव से पहले एक नाउन आ रहा है, समझे। ये जो नाउन है, ये जो नाउन है, और नाउन के बाद इन्फिनेटिव आ जाए, नाउन के बाद इन्फिनेटिव आ जाए, तो इसके साथ दो कंडीशन होती हैं, इसके साथ दो कंडीशन लगती हैं। कंडीशन नंबर 1, देखें कहते हैं कि ये जो नाउन है, नाउन के साथ अगर इन्फिनेटिव आ जाए, इन्फिनेटिव, जैसे ये नाउन है, नाउन के साथ जब इन्फिनेटिव आता है, ध्यान से कॉन्सेप्ट समझिएगा, जब इन्फिनेटिव आता है तो दो कंडीशन लगती हैं। या तो आप प्रेपोजिशन, या तो आप प्रेपोजिशन लगाएंगे, और या फिर प्रेपोजिशन, या फिर प्रेपोजिशन नहीं लगाएंगे। अब कंडीशन कैसे पता चलेगी कि इस वर्ब के साथ, इस इन्फिनेटिव के साथ प्रेपोजिशन लगेगा? जैसे मैंने कहा विद लगेगा। तो बेटा उसके लिए आपको करना क्या है, एक कॉन्सेप्ट समझना है, वो ये कि इस इन्फिनेटिव के अंदर, इस इन्फिनेटिव में व्हाट से क्वेश्चन पुट कीजिए, इस इन्फिनेटिव में व्हाट से क्वेश्चन पुट कीजिए। जब आप व्हाट से क्वेश्चन पुट करेंगे तो व्हाट से क्वेश्चन पुट करने पर अगर ये नाउन आंसर में आता है, इस इन्फिनेटिव में व्हाट से क्वेश्चन पुट कीजिए, व्हाट से क्वेश्चन पुट करने पर अगर ये नाउन आंसर में आता है तो प्रेपोजिशन नहीं लगेगा। अगर, फिर समझ लो, व्हाट से, इस इन्फिनेटिव में व्हाट से क्वेश्चन पुट करने पर अगर ये नाउन आंसर में आ जाता है तो प्रेपोजिशन नहीं लगेगा, और व्हाट से क्वेश्चन पुट करने पर अगर आप ये नाउन आंसर में नहीं आता तो आपको ये प्रेपोजिशन लगाना पड़ेगा। जैसे अब मैं कहता हूं इज नॉट ए पेन टू राइट, राइट व्हाट, राइट व्हाट, ये कह रहा है इन्फिनेटिव, राइट व्हाट, क्या लिखा जाए? तो ऑब्वियस पेन तो नहीं लिखा जाएगा, तो ये आंसर में नहीं आ रहा है, ये आंसर में नहीं आ रहा है, तो यहां पर आपको विद लगना बनेगा। चलो इसको और डिटेल में समझाता हूं, ध्यान से देखो, इसको और डिटेल में समझाता हूं, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा और डिटेल लेता हूं मैं, और डिटेल में इस चीज को समझाता हूं, ध्यान दीजिए। हाँ जी बेटा, देखो बेटा यहां पर जैसे बात करते हैं कि आई नीड ए हाउस टू लिव, ध्यान दीजिए, मैंने लिखा आई नीड ए हाउस टू लिव। मैं एक लिखता हूं शी गेव मी ए मोबाइल, शी गेव मी ए मोबाइल टू रिपेयर, शी गेव मी ए मोबाइल टू रिपेयर। अब बात को ध्यान से समझिएगा, ठीक है, कि दोनों के अंदर देखने में बात एक ही है। हमने यहां कहा कि ए हाउस नाउन के बाद इन्फिनेटिव, और यहां कहा कि ये नाउन के बाद इन्फिनेटिव। अब हमें क्या करना है, हमें व्हाट से क्वेश्चन पुट करना है, हमें व्हाट से क्वेश्चन पुट करना है। व्हाट से क्वेश्चन पुट करने पर अगर ये आंसर में आ जाता है, अगर ये आंसर में आ जाए तो प्रेपोजिशन नहीं लगेगा, लेकिन अगर ये आंसर में नहीं आया तो प्रेपोजिशन लगेगा। अब यहां पर भी व्हाट से क्वेश्चन पुट करना है, यहां व्हाट से क्वेश्चन पुट करने पर ये मोबाइल आंसर में आ रहा है कि नहीं, तो पहले देख लेते हैं। आई नीड ए हाउस टू लिव, मुझे रहने के लिए घर चाहिए। आई नीड ए हाउस टू लिव, मुझे रहने के लिए घर चाहिए। टू लिव व्हाट, टू लिव व्हाट, रहना क्या, ये कोई क्वेश्चन ही नहीं बन रहा, क्या रहना, रहना क्या, कोई क्वेश्चन ही नहीं बन रहा, तो मतलब ये हाउस आंसर में नहीं आ रहा है। अगर हाउस आंसर में नहीं आ रहा है तो अब यहां पर प्रेपोजिशन चाहिए। अगर हाउस आंसर में नहीं आ रहा है, प्रेपोजिशन चाहिए, तो बेटा प्रेपोजिशन क्या लगेगी, कि प्रेपोजिशन लगेगी कि घर के अंदर रहा जाता है, घर के अंदर रहा जाता है, और अगर घर के अंदर रहा जाता है तो अंदर को डिफाइन करने के लिए इन लगेगा। आई नीड ए हाउस टू लिव इन। अब यहां पर इसमें व्हाट से क्वेश्चन पुट करें, अब यहां पर
इसके अंदर वर्ब से क्वेश्चन पुट करें, व्हाट से वर्ब में, व्हाट रिपेयर, कि शी गेव मी ए मोबाइल टू रिपेयर, शी ने मुझे मोबाइल दिया रिपेयर करने के लिए। तो रिपेयर व्हाट, भाई उसने मुझे मोबाइल दिया रिपेयर करने के लिए, तो रिपेयर व्हाट, क्या रिपेयर होगा, कह रहा मोबाइल, तो ये आंसर में आ गया। व्हाट के आंसर में यहां पर हाउस नहीं आया था, टू लिव के आंसर, टू लिव के अंदर व्हाट से क्वेश्चन पुट करा तो हाउस आंसर में नहीं आया, लेकिन हमने यहां क्वेश्चन पुट किया शी गिव मी ए मोबाइल टू रिपेयर, तो रिपेयर व्हाट, क्या रिपेयर होगा, क्या रिपेयर होगा, तो कह रहा मोबाइल। अब ये आंसर में आ गया, अब यहां पर आंसर में आ गया, तो यहां नो प्रपोजिशन, अब यहां प्रपोजिशन नहीं आएगा। तो जब व्हाट के आंसर में ये पीछे जो इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव वाला, व्हाट के आंसर में इन्फिनिटिव वाला जो नाउन है वो नहीं आता तो प्रपोजिशन लगता है। तो यहां से मैं बात बता दूं, ये यहां पर इंट्रांजिटिव वर्ब का काम कर रहा है और ये यहां पर ट्रांजिटिव वर्ब का काम कर रहा है। तो जब वर्ब इंट्रांजिटिव होती है तो प्रपोजिशन लगता है, जब वर्ब ट्रांजिटिव होती है तो प्रपोजिशन नहीं लगता। तो यही बात यहां थी, आ जाओ, यही बात तो यहां थी। अब यहां पे हमने क्वेश्चन पुट किया कि इज नॉट ए पेन टू राइट विद, क्या पेन से लिखा नहीं जाता है, तो अब उसने पूछा ये टू राइट, नाउन के बाद ये इन्फिनिटिव आया, तो यहाँ क्वेश्चन पुट करते हैं व्हाट, इज नॉट ए पेन टू राइट, तो राइट व्हाट, क्या लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा नहीं पता, ये पेन तो नहीं लिखा जाएगा, तो ये आंसर में नहीं आ रहा, आंसर में नहीं आ रहा, तो ये हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब हुई, तो इसके साथ प्रपोजिशन लिखना पड़ेगा। कौन सा प्रपोजिशन, तो पेन से लिखा जाएगा, भाई घर में रहना था तो इसलिए लिव इन था, पेन से लिखा जाएगा तो राइट विथ होगा, तो यहां पर आपको राइट विथ लिखना पड़ेगा, इज नॉट ए पेन टू राइट विथ। उम्मीद कर रहा हूं बात समझ में आ चुकी होगी, मैंने पूरा कॉन्सेप्ट ढंग से समझा दिया, ठीक है। अगला लेते हैं, चलो अगला कॉन्सेप्ट, अगला कॉन्सेप्ट, लेडी ड्रैकमेनियन ओडो फॉर डिनर, लेडी ड्रैकमेनियन ओडो फॉर डिनर। देखो बेहतरीन कॉन्सेप्ट, यहां पर भी बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। जल्दी से इस सेंटेंस के अंदर से एरर को स्पॉट कीजिए, स्पॉट द एरर। बताइए 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 बताइए। इंग्लिश लैंग्वेज, साउंड, लेटर, वर्ड, फ्रेज, क्लॉज, नेक्स्ट। हाँ ठीक है बेटा सत्येंद्र, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, इस तरीके से भी करोगे तो भी ठीक है। हाँ देखो क्रांति, तनेजा, सत्येंद्र, नवरत्न, राठौर साहब, बिल्कुल ठीक बेटा, बहुत बढ़िया। देखो बच्चों ने बिल्कुल सही रिप्लाई किया, कुछ का गलत हुआ कि यहाँ पर फोर नहीं आएगा। अब मैंने यही तो बताया था, अभी मैंने यही तो बताया था कि भाई वर्ब के अंदर व्हाट से क्वेश्चन पुट करो, जब वर्ब में व्हाट से क्वेश्चन पुट करोगे तो प्रपोजिशन नहीं आएगा, क्योंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। तो जैसे लेडी ड्रैकमेनियन ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड वर्ड, वर्ड के आंसर में क्या आ गया, डिनर। जब वर्ड से क्वेश्चन पुट करते हैं, अगर आंसर में जो आता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और ये वर्ब जो होती है ट्रांजिटिव वर्ब होती है, ट्रांजिटिव वर्ब के साथ प्रपोजिशन नहीं आता। फिर समझ लो कि जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है, ट्रांजिटिव वर्ब जो होती है इसके साथ नो प्रपोजिशन, उसके साथ प्रपोजिशन नहीं आता। और बेटा जो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, तो इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ, इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद अगर नाउन प्रोनाउन है, इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद नाउन प्रोनाउन है, कोई एडजेक्टिव एडवर्ब नहीं है, तो फिर इसके बाद प्रपोजिशन लगता है। इसके बाद अगर नाउन प्रोनाउन है तो प्रपोजिशन लगता है। तो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव का पता कैसे चलेगा, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव का पता कैसे चलेगा बेटा, व्हाट और होम का आंसर, अगर व्हाट और होम की बात करते हैं, व्हाट और होम का आंसर अगर सेंटेंस में है तो वर्ब ट्रांजिटिव है, और व्हाट और होम का आंसर नहीं है तो वर्ब इंट्रांजिटिव है। तो व्हाट और होम का आंसर है तो वर्ब ट्रांजिटिव, और ट्रांजिटिव वर्ब के साथ प्रपोजिशन नहीं आता। तो यहाँ पर क्वेश्चन पुट किया लेडी ड्रैकमेनियन ऑर्डर्ड, तो ऑर्डर्ड वर्ड कहता है डिनर, तो ये आंसर में आ गया।
तो जब ये आंसर में आ गया, वट के आंसर में आ गया, तो ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब के साथ प्रेपोजिशन नहीं आता। लेडी ड्रेकमेनियन ऑर्डर्ड फॉर डिनर, तो ये फॉर गलत हो जाएगा, ऑर्डर्ड डिनर होगा, ऑर्डर्ड डिनर होगा। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गया होगा, उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गया होगा। दैट्स ग्रेट बेटा, नाइस। अगला लेते हैं, आई हैव लर्न दिस लेसन वर्ड बाय वर्ड। आई हैव लर्न दिस लेसन वर्ड बाय वर्ड, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। मतलब जो एरर है, एरर सेंटेंस नहीं कह रहा हूं, सेंटेंस तो ये मैंने दे दिया, सेंटेंस तो ये मैंने बनाकर दे दिया, अदरवाइज ये जो एरर है एग्जाम में जो मैं समझाऊंगा वो कई बार आ चुका है एग्जाम में। तो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मतलब बहुत इफेक्टिव है। मतलब ऐसे मान लो कि एग्जामिनर का फेवरेट है, ये कभी भी घुमा फिरा कर दे देता है। बताइए बताइए। शाबाश बेटा शाबाश। हाँ ये बेटा मैं आपको वैसे ही बता दूं, ये मैं आपको ऐसे ही बता दूं, ये फ्रेज है, ये फ्रेज है कि कहता है आई हैव लर्न दिस लेसन, मैंने इस लेसन को करा वर्ड बाय वर्ड, मतलब एक एक शब्द करके मैंने इस लेसन को याद किया है, एक एक शब्द करके। तो वहाँ पर हम जो ये कहते हैं ना वर्ड बाय वर्ड, या हम ऐसे बोलें वर्ड कहते हैं वर्ड टू वर्ड, ऐसे बोलते हैं वर्ड टू वर्ड, तो बेटा ये भी गलत, ये भी गलत। बेसिकली सही होगा वर्ड फॉर वर्ड, वर्ड फॉर वर्ड, यहाँ पे है एक के बाद एक, तो ये आंसर सही होगा वर्ड फॉर वर्ड। याद कर लो ये फ्रेज वर्ड बाय वर्ड नहीं होता, वर्ड टू वर्ड नहीं होता, इट इज वर्ड फॉर वर्ड होता है। और ये बता रहा हूँ ये एक नहीं कई बार एग्जाम में आ चुका है, एग्जामिनर का फेवरेट है, जब उसका दिल करता है ना तो तब दे देता है ये एग्जाम में। मतलब इस फ्रेज को, सेंटेंस नहीं कह रहा हूँ, इस फ्रेज को जब मर्जी दे देता है। तो इस फ्रेज पर फोकस कीजिए, इस फ्रेज पर फोकस कीजिए, ठीक है बेटा। हाँ जी, अगला देखते हैं। हाँ ये फ्रेजल है, ये फ्रेज है बेटा ये, ठीक है। हाँ अगला आते हैं, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस द लास्ट 3 days। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस द लास्ट 3 days। जल्दी से एरर बताइए, इसमें कितना सुंदर सा एरर है, कितना बढ़िया सा है। इसके अंदर एक नहीं 2 कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं, इस पॉइंट में एक नहीं 2 कॉन्सेप्ट हम करेंगे, जल्दी बताइए। इस पॉइंट में 2 कॉन्सेप्ट हम करने जा रहे हैं बेटा। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस द लास्ट 3 days। हाँ जी बच्चे देखें, अब जो जो विजिट कर रहे हैं बेटा लाइक भी कर दिया करो। हाँ जी बच्चे आइए आइए। हाँ जी बेटा देखिए हो गया। चलो अब मैं बता देता हूँ बेटा, आपको यहाँ पे समझा दूँ कि हमें बड़ी कन्फ्यूज़न रहती है कि सिंस और फॉर के यूज़ में। तो इसके ना बहुत सारे यूजेस हैं, सारे यूजेस में अभी कन्फ्यूजन हो जाएगी। मैं आपको मतलब 2 ऐसे कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ जहाँ सिंस और फॉर में आपके ना ये समझ लो 95% गलती नहीं होगी, 95% कोई गलती नहीं होगी आपकी सिंस और फॉर में। सिंस और फॉर में आपकी कोई गलती नहीं होगी, तो इसको समझते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर सिंस ना आकर यहाँ पर फॉर आएगा, यहाँ सिंस ना आकर फॉर आएगा। तो अब सिंस और फॉर का एक यूज बताता हूँ, इन दोनों के अंदर एक एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, आपको बात समझ में आ जाएगी। देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि सिंस को हम पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं, जैसा कि हम जानते हैं सिंस को हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन अगर मैं इसको पॉइंट ऑफ टाइम समझाऊंगा ना तो इट विल टेक मच टाइम, वो टाइम लगेगा। और पॉइंट ऑफ टाइम समझना वैसे तो ज़रूरी है, लेकिन जब मेरी बैच चल रहा है ना, बैच के अंदर जब मेरा पेड बैच आता है तो उसके अंदर मैं सारी चीज़ें डिटेल में बताता हूँ, क्योंकि अभी तो डेमो ही चल रहे हैं, जनरल क्लास चल रही हैं, तो उसके अंदर इतना डिटेल में नहीं जाऊँगा। लेकिन आंसर सटीक आएगा, आपकी बता रहा हूँ 95% है ना, सिंस और फॉर में दिक्कत नहीं होगी। और जो फॉर को मानते हैं हम, वो पीरियड ऑफ टाइम या ड्यूरेशन को बताता है, पीरियड ऑफ टाइम।
तो बेटा टाइम दो ही तरीके से बताए जा सकते हैं, या तो पॉइंट में या पीरियड में। टाइम दो ही तरीके से बताओ, या तो पॉइंट में या पीरियड में, और बता नहीं सकते। लेकिन आप पॉइंट और पीरियड के जरिए नहीं से छोटी सी बात समझ ले, इस सिंस को माने कि अनकाउंटेबल टाइम के साथ आता है। किसके? अनकाउंटेबल टाइम के साथ आता है। मींस ये उस टाइम के साथ आता है जिस टाइम के साथ आप एस और ईएस नहीं लगा सकते। इसको पॉइंट ऑफ टाइम से मत समझो, इसको समझो कि ये अनकाउंटेबल टाइम के साथ आता है, जो टाइम जिसके साथ आप एस और ईएस नहीं लगा सकते उसके साथ आप सिंस लगाएंगे। जैसे यस्टरडे, जैसे अगर मैं बात करूं, अगर बात की जाए यस्टरडे, तो क्या आप यस्टरडे का यस्टरडेज कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। बात की जाए जनवरी, जनवरी का जनवरीज कर पाओगे? नहीं, एस और एस नहीं लगेगा। तो जिस टाइम में एस और एस नहीं लगता वो समझ लो अनकाउंटेबल टाइम, और उसके साथ आप जो है सिंस का यूज करोगे। ठीक है, अनकाउंटेबल टाइम। जैसे हम बात करें भाई मंडे हुआ, या फिर हम बात कर लेते हैं, चलो मंडे के बाद हम जो बात करते हैं टाइम कैसे बताते हैं भाई, एएम से बताते हैं। क्या एएम में एसईएस लगा पाओगे? है ना। पीएम में एसईएस लगा पाओगे? या ओ क्लॉक बोलते हो एसओएस लगा पाओगे? नहीं। चाइल्डहुड, किसी के बचपन, किसी के कितने बचपन होते हैं? चाइल्डहुड, किसी के कितने बचपन होते हैं? एक ही बचपन होता है। तो मतलब, या हम बोल दें कि हमने कह दिया 2015, तो 2015 का 2015 कर पाओगे? नॉट एट ऑल। तो मतलब इन टाइम के साथ, जिस टाइम के साथ एस और एस ना आए उस वो अनकाउंटेबल टाइम, और अनकाउंटेबल टाइम के साथ सिंस लगेगा। तो आप बोलोगे सिंस यस्टरडे, सिंस जनवरी, सिंस मंडे, सिंस ये सिंस 7 AM, सिंस 7 PM, सिंस 7 o'clock, सिंस चाइल्डहुड, सिंस 2015। क्लियर हो गया? जिस टाइम के साथ एस और एस ना लगे। देखो पीरियड और पॉइंट नहीं बता रहा हूँ, पीरियड और पॉइंट थोड़ा सा लंबा पॉइंट हो जाएगा, ये छोटा सा पॉइंट, टाइम के साथ एस और एस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे कहता है फोर को ऐसे समझ लो, फोर को ऐसे समझ लो कि ये काउंटेबल टाइम आता है। इसे मान लो कि ये काउंटेबल टाइम के साथ यूज होता है। अब काउंटेबल टाइम की बात करें तो बेटा काउंटेबल टाइम वो जिस टाइम में एस या ईएस लग जाए, जिस टाइम में आप एस और ईएस लगा सकते हो, है ना। हाँ बेटा बिल्कुल, सुरेंद्र परमार बिल्कुल कवर होगा। सब इंस्पेक्टर, बेटा एमपी पुलिस की बात करें, एमपी पुलिस की बात करें, या आप दिल्ली पुलिस की बात करें, एमपी पुलिस सब इंस्पेक्टर की बात करें, दिल्ली पुलिस की, ये हो जाएगा क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, पूरी इंग्लिश करवाई जाती है। अब यहाँ पे क्या कहता है जो काउंटेबल टाइम। अब काउंटेबल टाइम जिसके साथ एस और एस लग जाए, भाई अनकाउंटेबल टाइम जिसके साथ एस और एस ना लगे उसके साथ सिंस लगाओ, जिस टाइम के साथ एस और एस लग जाए उसके साथ फोर लगाओ। कैसे? तो कैसे देखो, अब मैंने अगर बोला सेकंड, तो सेकंड का सेकंड्स हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल हो सकता है। सेकंड से क्या बनता है? मिनट। सेकंड से क्या बनता है? मिनट। तो मिनट का मिनट्स हो सकता है कि नहीं? मिनट का क्या बनता है? मिनट से आर, तो आर का आर्स हो जाता है, तो ये आर से क्या बनता है? डे, और डे का डेज हो सकता है। डे से क्या बनता है? डे से बनता है वीक, और वीक से क्या बनता है? वीक से बनता है मंथ। लेकिन अब इन्हीं में देखो सब में एस और एस लग सकता है कि नहीं? सब में देखो एस और एस लगा सकते हो ना। मंथ, मंथ से क्या बना? ईयर, तो ईयर से क्या बना? डिकेड, और डिकेड से क्या बना? तो सेंचुरी। तो ये देखो इन सभी के अंदर एस और एस लग सकता है। तो जिस टाइम में एस और एस लग जाता है उसके साथ फोर, जिस टाइम में एस और एस नहीं लगे उसके साथ सिंस। तो बेटा देखो छोटा सा पॉइंट, जिस टाइम में एस और एस ना लगे वहां पे सिंस, जिस टाइम में एस और एस लग जाए उसके साथ फोर। अगर ये बात समझ में आ गई है तो देखो यहां पर आ जाओ। अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो ये देखो, तो यहाँ पे सिंस के बाद ये टाइम दिया गया, तो इस टाइम में डेज में एस और एस है कि नहीं? भाई 3 है, अगर 3 है तो डेज होगा कि नहीं होगा? तो इसमें एस और एस आ गया, तो मीन्स ये काउंटेबल टाइम हो गया। वैसे ये पीरियड ऑफ टाइम है, लेकिन अभी आप काउंटेबल अनकाउंटेबल टाइम से समझ लो, छोटे से कॉन्सेप्ट से। अब आपकी 90-95% सिंस और फोर की गलती नहीं होगी। तब इसमें एस और एस लग गया, अगर इसमें एस और एस लग गया तो ये काउंटेबल टाइम है। काउंटेबल टाइम के साथ सिंस नहीं आता, काउंटेबल टाइम के साथ फोर आता है। मैं उम्मीद कर रहा हूं पूरी तरह से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, पूरी तरह से और ढंग से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। सिंस फोर में दिक्कत नहीं होगी सर। हाँ बेटा रूल और कॉन्सेप्ट में डिफरेंस, बेटा रूल और कॉन्सेप्ट में डिफरेंस ये बताऊं कि एक कॉन्सेप्ट 20 रूल पर भारी है, समझ रहे हो? एक कॉन्सेप्ट समझ लो तो 20 रूल पर भारी है। तो कॉन्सेप्चुअल अगर आप पढ़ेंगे तो रूल्स को रटना नहीं पड़ेगा, रूल्स को रटते कॉन्सेप्ट को समझते हैं। रूल्स क्या होता है? रटना, बिना दिमाग की चीजों को करना, और कॉन्सेप्ट होता है विद माइंड कि आप दिमाग से चीजों को समझ रहे हैं। एक समझना और एक रटना। समझ लेते हैं तो इस्तेमाल कर पाते हैं, रटते हैं
रटते हैं तो उनको याद करना पड़ता है। कॉन्सेप्ट चीज ऐसी होती है जो हैबिचुअल बनाती है, और रटना चीज ऐसी होती है जो बार बार भूलने का डर रहता है। रूल्स ऐसी चीज होती है जिन्हें भूलने का डर रहता है। कॉन्सेप्ट ऐसी चीज होती है जो दिमाग में रस बच जाती है। तो हमें करना क्या होता है कि चीजों को अंडरस्टैंड करना होता है। तो अंडरस्टैंड तभी होंगी जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो चीजें समझ में नहीं आएंगी। समझ में आया? अगला देखो, देखे, द टायर्ड ट्रेवलर वॉज सिटिंग अंडर द शेड ऑफ द ट्री। जल्दी बताएं। कहता है द टायर्ड ट्रेवलर वॉज सिटिंग अंडर द शेड ऑफ द ट्री। बेटा चीजें दो होती हैं, एक इजी होती है, एक इफेक्टिव होती है। और अगर इफेक्टिव चीज इजी हो जाए तो कितना बढ़िया होगा। एक चीजें होती हैं इजी और एक होती है इफेक्टिव। अगर इफेक्टिव चीजें इजी हो जाए, बेटा 3 बजे और 3 घंटे, यही तो बता रहा हूं। देखो 3 बजे की बात कर रहे हो, बात को समझना। 3 बजे की बात कर रहे हो तो आप क्या बोलोगे? 3 o'clock बोलोगे कि नहीं भाई? 3 बजे की बात कर रहे हो, 3 o'clock बोलोगे, या फिर 3 AM बोलोगे, और या फिर 3 PM बोलोगे। अब इसमें एस और यस लगा सकते हो? चेक करो, अब चेक करो, क्या इसमें एस और यस लगा सकते हो आप? तो इसमें एस या ईएस नहीं लगेगा, तो ये अनकाउंटेबल टाइम है। तो इनके इसके साथ आप लगाओगे सिंस। तो सिंस 3 o'clock, सिंस 3 AM, सिंस 3 PM। समझ रहे हैं? और अगर आप 3 बजे के अलावा अगर आप बात करते हो, 3 बजे के अलावा अगर आप बात करते हो 3 घंटे, तो आप क्या बोलोगे? 3 hours। 3 घंटे क्या हुआ? 3 hours। तो आवर्स में एस और यस आया कि नहीं आया? 3 hour तो लिख नहीं पाओगे, 3 hours करोगे। तो जब टाइम में एस और यस आ गया, जब टाइम में एस और यस आता है तो वो काउंटेबल टाइम होता है। जब इसमें एस और यस आ सकता है तो एक काउंटेबल टाइम है। काउंटेबल टाइम है तो इसके साथ 4 लगेगा। कहता है अनकाउंटेबल टाइम के साथ सिंस, काउंटेबल टाइम के साथ 4। तो इसमें आप एस और यस लगा नहीं पाओगे, इसलिए सिंस। इसमें आपने एस और यस लगा दिया तो इसलिए 4। क्लियर हो गया बेटा? राठौड़ साहब अब तो क्लियर हो गया होगा। अब ये बताओ, जल्दी से बताओ, ये जल्दी से इसे क्लियर करो। द टायर्ड ट्रेवलर वॉज सिटिंग अंडर द शेड ऑफ द ट्री। कि जो थका हुआ यात्री था, थका हुआ यात्री वो सिटिंग बैठा हुआ था अंडर द शेड ऑफ द ट्री, वो मतलब ट्री की, पेड़ की छाया में बैठा हुआ था। हाँ, तो फिर क्या होना चाहिए? अंडर नहीं होगा तो क्या होगा? नो एरर भी हो सकता है। बेटा एक बात समझे, अगर आपको लगता है सेंटेंस बिल्कुल ठीक है तो आप नो एरर भी बोल सकते हो। ये भी मतलब एक कॉन्सेप्चुअल बात है, आप इसके लिए नो एरर भी बोल सकते हो। बातों को समझने समझाने की बात है। बेटा लाइक भी कर दो, अगर आए हो तो लाइक भी कर दो। यहां तक आए हो तो लाइक कर दो। हाँ जी। देखो अब आपने जैसे बताया, बच्चों को लग रहा है नो एरर, मैंने बोल दिया तो नो एरर। बेसिकली एरर है इसमें। अब मैं एरर समझा देता हूँ, ध्यान दो एरर क्या है। यहां पर अंडर ना होकर, यहां पर अंडर ना होकर इन होगा, यहां अंडर ना होकर इन होगा। अब आपको अंडर और इन का यूज समझना पड़ेगा। अब यहां पर आपको अंडर और इन का यूज समझना पड़ेगा। जब अंडर और इन का यूज समझ लोगे तब ये सेंटेंस समझ में आ जाएगा। चलो अब शुरू करते हैं। देखो तो यहाँ पर मैं क्या ना, छोटी सी, मुझे ड्राइंग नहीं आती है ना, मुझे ड्राइंग नहीं आती, लेकिन भावनाओं को समझना। ओके, मुझे ड्राइंग नहीं आता है लेकिन भावनाओं को समझना। ठीक है, ऐसे समझे कि भाई ये कोई, हमने एक पेड़ ले लिया, एक ये पेड़ ले लिया, ठीक है, एक पेड़ ले लिया। अब ये समझ लो कि ये जो पेड़ है उसके बाद ये जो हमारे सूरज चाचा मामा ताया जो भी हैं, ये हमेशा मतलब गुस्से में रहते हैं, नाराज़ रहते हैं। तब ये भाई वो पड़ रही है, इनकी क्या कहते हैं, ये क्या है, ये परछाई सी पड़ रही है। क्या पड़ रही है? ये पेड़ की ये छाया,
सूरज की रोशनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है लेकिन भावनाओं को समझना, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है लेकिन भावनाओं को समझना, ठीक है। ठीक है, तो इधर चारों तरफ धूप है और पेड़ की वजह से इधर छाया हो गई, चारों तरफ धूप है, ठीक है, पेड़ की वजह से इधर छाया हो गई। तो अब ध्यान दीजिएगा, अब दो ट्रेवलर हैं हमारे पास, दो ट्रेवलर हैं, एक एक करके ट्रेवलर को लेते हैं भाई। एक ट्रेवलर जो है, समझना, एक ट्रेवलर जो है वो पेड़ के ठीक नीचे यहां पर, मतलब वो ट्रेवलर जो है वो यहां पर लेट गया। एक ट्रेवलर बिल्कुल किसके है, पेड़ के नीचे, ये पेड़ के नीचे। तो अब जब हम ऐसे एग्जैक्ट नीचे होते हैं ना, जब हम एग्जैक्ट नीचे होते हैं तो एग्जैक्ट ऊपर जो होता है उसे कहते हैं ओवर, एग्जैक्ट ऊपर होता है तो उसे कहते हैं ओवर, और एग्जैक्ट नीचे होता है तो उसे कहते हैं अंडर। जैसे इस वक्त मेरे ऊपर छत है, आप भी देख लो आपके ऊपर भी होगी, तो एग्जैक्ट ऊपर है। तो जैसे फैन है, फैन ऊपर ले लो तो फैन ओवर है, या छत जो है, रूफ जो है वो ओवर है, तो हम अंडर है। तो जो एग्जैक्ट, इसे कहते हैं वर्टिकली अबव जो होता है, तो जो ऊपर होता है वो ओवर, नीचे जो होता है वो अंडर। तो बेटा यहां पर अगर हम पेड़ की बात करें, पेड़ से इसको कंपेयर करें तो ये एग्जैक्ट ओवर है, ये नीचे है, तो पेड़ जो है वो ओवर है, लेकिन ये जो ट्रेवलर है ये अंडर है इस कंडीशन में, ठीक है। एक ट्रेवलर तो ये हो गया जो मैंने ब्लू कलर से बताया। एक ट्रेवलर कौन सा हुआ, एक ट्रेवलर मैं ये ले रहा हूं कि भाई जो क्या कहते हैं लेटा हुआ है, आराम कर रहा है, किस में, अब वो ये लेटा हुआ है आराम से, मस्ती में लेटा हुआ है भाई, तो ये भाई मस्ती में लेटा हुआ है, लेकिन इसके ठीक ऊपर जो है, इसके ठीक ऊपर कोई पेड़ नहीं है, लेकिन ये छाया के अंदर है। यहाँ पर किसके अंदर है, किसके ओरा में है, ये छाया में है, ये पेड़ के नीचे है, ये छाया में लेटा है। तो पॉइंट इज, अब इसका पेड़ से लेना देना नहीं है, इसका छाया से लेना देना है। तो वो छाया ने उसे घेर लिया चारों तरफ से। जैसे भाई मैं बात करता हूं, हमने भाई कप के अंदर चाय ली, तो बोले टी इज इन द कप, तो कप ने उसे चारों तरफ से घेर रखा है। जैसे मैं बोल रहा हूं देयर इज इंक इन दिस पेन, इस पेन में इंक है, तो पेन ने इंक को चारों तरफ से घेर रखा है। जब कोई चीज किसी चीज को चारों तरफ से घेर लेती है तो इन, किसी चीज के अंदर की ओर। जैसे इस वक्त मैं कमरे में खड़ा हुआ हूं, तो आई एम टीचिंग इन द रूम, आई एम टीचिंग इन द स्टूडियो, तो इन द स्टूडियो, इनसाइड समथिंग, किसी चीज के अंदर। तो यहां पर वो एक छाया के अंदर है और यहां ये पेड़ के नीचे है। तो अगर हम शेड, छाया की बात कर रहे हैं तो यहां पर शेड की बात कर रहे हैं तो इन आएगा। और बेटा अगर हम ट्री की बात कर रहे हैं, अगर हम ट्री की बात कर रहे हैं तो बेटा इन आएगा, अंडर आएगा, सॉरी, ट्री की बात कर रहे हैं तो अंडर आएगा, और बेटा शेड की बात कर रहे हैं तो इन आएगा। तो हमें समझना है बात ओवर की, ट्री की हो रही है या उसकी छाया की। तो जरा देखना, सेंटेंस पढ़ना, द टायर्ड ट्रेवलर वॉज सिटिंग अंडर द शेड ऑफ द ट्री, कहता अंडर द शेड ऑफ द ट्री, पेड़ की, कह रहा पेड़ की छाया के अंदर लेटा हुआ था। वो पेड़ के अंदर नहीं बोल रहा है, पेड़ के नीचे नहीं बोल रहा है, पेड़ की छाया के अंदर लेटा हुआ है। तो छाया की बात कर रहा है, पेड़ नहीं, पेड़ की छाया की बात कर रहा है, छाया की बात कर रहा है। तो बेटा यहां पर अंडर ना करके इन करना पड़ेगा। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गया होगा, पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया, पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया, ठीक है, समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। बेटा मोहम्मद से पता है क्या होता है कि हमारे साथ सीखने में यह भी दिक्कत है, क्योंकि ना हम जल्दी जल्दी में कॉन्सेप्ट नहीं समझना चाहते, हम चाहते हैं कि क्वेश्चन जल्दी खत्म हो जाए। हम ये नहीं सीखना चाहते हैं कि बेटा ये आंसर आया क्यों, प्रैक्टिकली बातों को समझो। कहते हैं शेर का बच्चा एक ही अच्छा, ज्यादा एक क्लास में 50 क्वेश्चन करा दूं, क्वेश्चन और आंसर, क्वेश्चन आंसर बता दूं, लॉजिक ना बताऊं, तो बेटा वो 50 क्वेश्चन का क्या फायदा। मिस्टर सेफ आप समझना मेरी बात को, ठीक है। हाँ जी, अगला देखें बेटा, आंसर क्या है, आंसर क्या है इससे ज्यादा जरूरी है कि आंसर क्यों है, ये भी समझे। आंसर क्या है इससे ज्यादा जरूरी आंसर क्यों है, ठीक है। चलो बताओ अगला, बताइए बताइए। इट इज 10:30 बाय या इन माई वॉच, इट इज 10:30 इन माई वॉच, मेरी घड़ी में 10:30 कि
10:30, 10:30, 10:30 हाँ देखो, अगर आप वीओडी भी लेते हो तो बेटा मेरी है ना, आप मतलब फेसबुक पर मेरे से कनेक्ट हो सकते हो। फेसबुक पे आप मेरे से जब मर्जी कुछ भी पूछ लो। फेसबुक में आप नासिर अहमद करके सर्च कर लेना मुझे, फेसबुक पर नासिर अहमद करके सर्च कर लेना। इसके अंदर मैंने येलो टी शर्ट पहना हुआ है, आप पहचान जाओगे। येलो टी शर्ट पहना हुआ है, पहचान जाओगे। फेसबुक पर नासिर अहमद करके सर्च कर लेना और वहाँ पे चैटिंग में मेरे से कुछ भी पूछ लो, कुछ भी पूछ लो, कुछ भी पूछ लो। समझ में आया बेटा? इस स्पेलिंग से। चलो इसका आंसर बताओ। तो बेटा आपको बताएं, तो हमें क्या होता है कि इट इज 10:30 इन माई वॉच। हमें टाइम पता कैसे चला? हमें टाइम पता कैसे चला? तो घड़ी के जरिए पता चला। तो बेसिकली घड़ी के अंदर टाइम नहीं, घड़ी के जरिए टाइम पता चला। तो जरिए को बताने के लिए हमें बाय लगाना पड़ता है, बाय वॉच। तो ये बता लो, टाइम को बताने के लिए हम बाय का यूज करते हैं, ये ध्यान दें। टाइम को बताने के लिए बाय। तो यहाँ पे बाय का मतलब है जरिया, मतलब थ्रू। यहाँ पे बाय का मतलब है थ्रू, के जरिए, मतलब घड़ी के जरिए टाइम। हम घड़ी के जरिए जो हमें टाइम पता है चला है, ये टाइम का जो जरिया है वो घड़ी है। जैसे हम ऐसे कह सकते हैं कि आई विल सेंड यू द इन्विटेशन। तो हम कह सकते हैं बाय मेल। तो बाय मेल को हम थ्रू मेल भी कह सकते हैं, के जरिए, क्योंकि मैं तुम्हें इनविटेशन जो है बाय मेल के जरिए भेज दूंगा। तो जब हमें जरिया बताना होता है तब हम बाय का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे जो घड़ी की बात, जब भी टाइम की बात होगी, घड़ी में टाइम की बताने की बात होगी, तो बाय यूज करते, इन यूज नहीं करते। इट इज 10:30 बाय माई वॉच की मतलब मेरी घड़ी में 10:30 बजे हैं, कि मतलब 10 के बाद आधा घंटा, 10:30। हाँ, अशोक कुमार, 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 अशोक कुमार। देखो बेटा कितनी बार नाम ले लिया, ठीक है। हाँ जी, ओके। नेक्स्ट, माउंटेन टॉप्स आर कवर्ड फ्रॉम स्नो इन विंटर। कि माउंटेन टॉप्स आर कवर्ड फ्रॉम स्नो इन विंटर। कि माउंटेन्स के जो टॉप्स हैं, उनकी चोटियां हैं, आर कवर्ड, वो भर जाती हैं फ्रॉम स्नो, बर्फ से, इन विंटर, सर्दियों में पहाड़ की जो चोटियां हैं वो बर्फ से भर जाती हैं। हाँ जी, बताइए बताइए। हाँ जी, हाँ जी, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। जल्दी बताइए। हाँ जी, तो देखो अब मैं समझा देता हूं। कहता है विद इंस्ट्रूमेंट्स, विद इंस्ट्रूमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स बोल दो, कोई ऑब्जेक्ट बोल दो, है ना। और वो ऑब्जेक्ट चाहे टेंजिबल हो, चाहे उस ऑब्जेक्ट को देख सके, और चाहे इंटेंजिबल हो, इंटेंजिबल हो जिसे हम न देख सके, तो उनके साथ विद लगता है। ध्यान दें, कहता है जब कोई एक्शन किसी चीज से होता है, जब कोई एक्शन किसी चीज के द्वारा होता है, जब कोई एक्शन किसी चीज के मतलब किसी चीज के जरिए से होता है, किसी चीज के सहारे से कोई एक्शन होता है। जैसे मैं लिखता हूं तो मैं पेन से लिखता हूं, तो पेन एक सहारा है किसको, लिखने के लिए। जैसे फौजी हिम्मत से लड़ते हैं, तो भाई हमने कहा द सोल्जर्स फाइट, द सोल्जर्स फाइट विथ करेज, द सोल्जर्स फाइट विथ करेज। कि जो सोल्जर्स हैं वो हिम्मत से लड़ते हैं,
मतलब सोल्जर्स हिम्मत से लड़ते हैं। तो जब सोल्जर्स लड़ते हैं तो उस वक्त हिम्मत साथ होती है। तो जब जब किसी एक्शन को करते समय कोई इंस्ट्रूमेंट या कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास होता है, किसी एक्शन को करते समय जब कोई इंस्ट्रूमेंट या कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास होता है तो हम विद लगाते हैं, और चाहे वो टेंजिबल या इंटेंजिबल। तो यहां पर ये जो है ये इंटेंजिबल है, जिसे देख और छू नहीं सकते, इंटेंजिबल, जिसे देख और छू नहीं सकते। तो अब जैसे हम बात करते हैं कि गर्ल्स वॉश द क्लोथ्स विद ए सोप, कि लड़कियां साबुन से कपड़े धोती है, तो विद ए सोप, फ्रॉम ए सोप नहीं होगा। हाँ, तो यहां पर जो होगा, तो यहां पर हमें क्या करना होगा, फ्रॉम स्नो ना होकर विद स्नो होगा। तो देखो बेटा, मैं जो करवा रहा हूं आपको प्रेपोजिशनल एरर्स हैं। क्या हैं? प्रेपोजिशनल एरर्स। सेंटेंस के अंदर किस प्रकार से प्रेपोजिशन से एरर आते हैं। तो प्रेपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन देखो, हिंदी हमारी ज़िंदगी से नहीं जा सकती, लेकिन हिंदी के माध्यम से प्रेपोजिशन को नहीं सीखा जा सकता। इंग्लिश टू इंग्लिश ही सीखा जाएगा, इंग्लिश टू इंग्लिश ही सीखा जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? चलो अगला करें। अगला क्वेश्चन, आई सो हिम सिटिंग बिसाइड्स द मिनिस्टर। आई सो हिम सिटिंग, मैंने उसे बैठे हुए देखा, बिसाइड द मिनिस्टर, मिनिस्टर के पास। हाँ, सत्येंद्र मैं ऐसे नहीं दे पाऊंगा, नंबर नहीं दे पाऊंगा, है ना। बाकी आप ऐसे करके फेसबुक पर आप आ जाओ तो फेसबुक अच्छा रहेगा थोड़ा बहुत। इससे भाई पढ़ाई के लिए तो इस्तेमाल किया ही जा सकता है बेटा, फेसबुक पे आप मेरे से कनेक्ट हो जाइए, है ना। आइए इधर, तो आई सो हिम सिटिंग बिसाइड्स द मिनिस्टर। तो देखो अब मैं समझा देता हूँ बेटा, एक है यहाँ पर बिसाइड, एक है यहाँ पर बिसाइड, और एक होता है बिसाइड्स। दोनों को समझे, बिसाइड और बिसाइड्स को समझते हैं, बिसाइड और बिसाइड्स को समझते हैं। तो बेटा एक बिसाइड होता है, एक बिसाइड होता है नेक्स्ट टू, नेक्स्ट टू या बाय द साइड ऑफ। मतलब इसका मतलब होता है बगल में, बिल्कुल बराबर में, बगल में बिल्कुल बराबर में। बिसाइड्स इसका मतलब होता है इन एडिशन टू, इसका मतलब होता है इन एडिशन टू, मतलब किसी में कुछ जोड़ना, किसी में कुछ जोड़ते हुए, कि इसके साथ साथ ये भी। और एक होता है बगल में। तो बिसाइड और बिसाइड्स के अंदर जो फर्क है वो एस का है, एस का फर्क है। तो एस इसके अंदर ज्यादा है, इसलिए इसे एडिशन मान लो। जिसमें एस ज्यादा है उसमें, जिसमें एस ऐड कर रखा है वो एडिशन के लिए काम करता है। और दूसरा होता है बराबर में, बगल में। तब देखो आई सो हिम, मैंने उसे देखा, सिटिंग बैठे हुए, बिसाइड्स द मिनिस्टर, मिनिस्टर के एडिशन में बैठे हुए देखा या मिनिस्टर के बगल में। समझ रहे हो, मैंने उसे देखा मिनिस्टर के एडिशन में बैठा हुआ देखा या मिनिस्टर के बगल में बैठा हुआ देखा। तो आप समझ जाएंगे मिनिस्टर के बगल में बैठा हुआ देखा, ना कि एडिशन में। तो इसका मतलब है इन एडिशन टू। तो बिसाइड्स की जगह बिसाइड यूज होगा, बिसाइड्स की जगह बिसाइड यूज होगा। हाँ जी, के अतिरिक्त, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अगला आज के लिए लास्ट बताएंगे, आज के लिए लास्ट। द बुक फेल ऑन द टेबल, द बुक फेल ऑन द टेबल, द बुक फेल ऑन द टेबल। हाँ जी बताइए, द बुक फेल ऑन द टेबल। आज के लिए लास्ट। तो देखें, बिल्कुल अब मैं समझा देता हूं। द बुक फेल ऑन द टेबल, कि भाई ये क्या कहना चाहता है, बुक टेबल पर गिरी,
बुक टेबल पर गिरी। तो बेटा ऑन और अपोन में डिफरेंस क्या होता है? बेटा जो ऑन होता है, ऑन का मतलब होता है ऑन द सरफेस ऑफ, ऑन द सरफेस ऑफ मतलब किसी चीज के ऊपर। बुक जो है किस पर गिरी? टेबल पर गिरी। तो मतलब यहां पर नजरिया कुछ एक है। ऑन जो होता है, ऑन होता है किसी चीज के ऊपर, जैसे द पेन इज ऑन द palm, द बुके इज ऑन द टेबल, द पिलो इज ये समझ लो ऑन द मैट्रेस, द पिलो इज ऑन द मैट्रेस, द फोन इज ऑन द टेबल। तो कोई चीज किसी चीज के ऊपर होती है तो वो ऑन होता है। लेकिन जो अपोन होता है, अपोन का मतलब क्या होता है? फ्रॉम वन साइड टू अनदर। इसका मतलब होता है एक साइड से दूसरी ओर, लेकिन इन मोशन, गति में। जब कोई एक चीज दूसरी जगह पर गति में जाए, जैसे मैं यहां पर जंप मारकर इधर आ जाऊं और जंप मारकर इधर आ जाऊं, तो पॉइंट इज जब कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह गति में आए, एयर कांटेक्ट में आकर, हवा में जरूर है, जब वो एयर कांटेक्ट को बताती है तो उस वक्त हम अपोन लगाते हैं। अब उसने कहा कि बुक जो है वो टेबल पर गिर गई। तो अगर बुक टेबल पर गिरी तो ऐसे मानो कि भाई ये टेबल है और ये बुक है ना, जो बुक आके टेबल पर गिर गई। तो भाई टेबल पर गिरी तो एक सेकंड के लिए ही सही, तो ये एयर कांटेक्ट में आई कि नहीं आई? तो फिर यहां पर ऑन ना होकर अपोन होगा, ऑन ना होकर अपोन होगा। सो सिंपल, ठीक है, कि बुक टेबल पर गिरी। अब ऐसे हो सकता है, चलो एक तो ये हुआ अपोन, एक आंसर और हो सकता है, ध्यान देना, एक तो ये हुआ, एक आंसर और हो सकता है। भाई कई बार बच्चे ऐसे कह रहे हैं कि सर ऑन नहीं फ्रॉम लगा दो। तो बेटा फ्रॉम भी नहीं लग पाएगा। इसका मतलब है कि टेबल से गिरी, टेबल से गिरी मतलब टेबल से गिरी, टेबल ये रहा, बुक ये रही, हाथ लगा तो नीचे गिर गई, हाथ लगा तो नीचे गिर गई, यही कहना चाह रहे हैं, टेबल से गिरी, है ना। अगर ऐसे माने तो फ्रॉम आप फिर भी नहीं लगा पाओगे। फ्रॉम जो लगता है वो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एक्शन, एक्शन के स्टार्टिंग पॉइंट को बताने के लिए लगता है। तो बेटा यहां से बुक जो है जुदा हो रही है, अलग हो रही है। और दो चीजों का जब सेपरेशन होता है, दो चीजों का सेपरेशन होता है तो ओ डबल एफ लगता है। तो अगर आपको कहना है बुक टेबल से गिर गई, एक बुक टेबल पर गिरी और एक बुक टेबल से गिरी, टेबल पर गिरी तो अपोन हो जाएगा, टेबल पर आई तो अपोन हो जाएगा, टेबल से गिरी तो टेबल से उसका अलगाव, अलग हो गई, वो सेपरेट हो गई। तो जब सेपरेशन की बात आती है तो हम फ्रॉम नहीं ओ डबल एफ लगाते, ऑफ, कि द बुक फेल ऑफ द टेबल, द बुक फेल ऑफ द टेबल, टेबल से गिरी, टेबल पर गिरी तो अपॉन द टेबल, टेबल से गिरी तो ऑफ द टेबल। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो छोटी सी बात है, चीजें बड़ी नहीं है, चीजें छोटी हैं और बस समझने वाली हैं। तो उम्मीद कर रहा हूं ये सेशन क्लियर हो गया होगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। मिलते हैं अगले सेशन के अंदर। तो तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।